सुबह ही बात भी हुई, सुबह ही पता भी चल गया 1-1.5 घंटे के बाद। जब हमने उनका जब लेके आए बॉडी, तब हमें बिलीव हुआ कि अब हमारी लाइफ से जा चुके हैं। और गाने सुनते थे, कहीं जाते थे घूमने, तो बस इतना याद है, ज़्यादा कुछ याद नहीं है मुझे। आवाज़ भी धुंधली धुंधली याद है। मुझे ना इन्होंने कभी बताया नहीं, मेरा हमेशा के लिए रह गया वो मेरे दिल पे कि मैं लास्ट टाइम उसके बाद जा नहीं पाई जी। मैंने जब कॉल लगाया तो उसके बाद इनका कॉल लगा नहीं था। और मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और लेकिन मुझे कहीं ना कहीं डर लगता है कि पहली बार भी छोड़ने गए थे और वो अंतिम बार भी आपका छोड़ना। तो मुझे कुछ नवरात्रि का दूसरा दिन था। अच्छा। मैं अपनी पूजा कर रही थी और उनका कॉल आया था 3 दिन बाद। जय हिंद दोस्तों, मेरी वीर यात्रा में मैं आज आई हुई हूँ लांस नायक गोविंद सिंह मेहता जी के घर पर, जो 14 अक्टूबर 2015 को देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त कर गए थे। और अभी हमारे साथ बैठी हुई हैं उनकी वीरांगना रेखा जी। तो अभी हम लोग लांस नायक गोविंद सिंह मेहता जी के बारे में बातें करेंगे कि सबसे पहले आप रेखा दीदी मुझे आप बताइए कि लांस नायक जी आर्मी में कब गए हुए थे, इनके बारे में। उनका है जॉइनिंग हुआ था 2002 में शायद। जी जी। और शहादत थी 2015। जी जी। तो इनकी कितने दिन की वैसे सर्विस थी? ये कोई 12-13 साल की। अच्छा जी। जी। तो फिर आप दोनों एक्चुअली में आपकी मैरिज अरेंज थी कि लव मैरिज थी? नहीं, अरेंज मैरिज थी हम दोनों। जी। तो किस प्रकार की आपकी मैरिज थी? मम्मी पापा ने ही, मतलब मेरी जो सास ससुर हैं जी, उनकी पसंद से ही हम दोनों की शादी। तो फर्स्ट टाइम पे जब अपने किसी मित्र को इन्होंने भेजा था वहाँ पे देखने के लिए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ओके है। जी और इनके काफ़ी फ्रेंड मेरी क्लासमेट थे सारे। जी जी जी। तो फिर इससे मम्मी पापा की ही पसंद से ज़बरदस्ती से हम दोनों की शादी हो गई। जी जी। मतलब आपका अरेंज मैरिज था? जी जी। तो एक्चुअली आपने मतलब शादी के दिन ही इनको पहली बार देखा था कि उससे पहले आपने देखा था? नहीं, फर्स्ट टाइम देखा था। अच्छा। तो उस टाइम में आपको कैसा लगा था कि कैसे थे हमारे? नहीं, बहुत अच्छे इंसान थे। मुझे ऐसा लगता था मतलब कि जब मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिली थी, जी, तो मतलब कहने का मतलब कि थोड़ा रिलेटिव में भी थे हम लोगों के, रिश्तेदारी में आते थे। जी जी। तो मैं जब इनका नेचर और वो देखा तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और फिर जी, ऐसे जी। करते करते हम लोग की शादी कर दी, जो कि हमारा रिश्ता बहुत अच्छा रहा लास्ट टाइमिंग तक, जो हमने 10-12 साल जितने भी साथ में बिताए। जी जी। तो एक चीज़ बताइए, ये थे 9 पैरा सब में, आपको कभी लगा कि ये इतने ज़्यादा डेंजरस मतलब कमांडो है जब तक आपके साथ हो रहे हैं इस तरीके का? कभी मुझे ना इन्होंने कभी बताया नहीं, क्योंकि एक्चुअली मेरी पूरी फैमिली जो है आर्मी से है। मेरे फादर आर्मी से थे, जो मेरे और भी मेरे बुआ जी, जो फूफा जी, जो लोग सब हैं, मेरा खुद भाई, मतलब सब लोग आर्मी से। लेकिन बट मुझे नहीं पता था कि जिस पैरा में मतलब ये हैं, तो मुझे कभी ऐसा फेस करना पड़ेगा, कभी ये चीज़ें देखनी पड़ेगी मुझे। जी जी। और बताते नहीं थे मुझे कुछ जी इस बारे में। जी। जब शहादत हुई उसके बाद मुझे पता चला धीरे धीरे। जी। तो सर वैसे आपने बताया बहुत खुश मिजाज थे, जैसे आपने बताया था। जी, जी। तो एक्चुअली जब वो छुट्टियों में तो इन्हें बहुत कम मतलब वक्त मिलता होगा, तो फिर ये कैसे आते थे, अपना छुट्टियों में वक्त कैसे परिवार के साथ बिताते थे? जब ये छुट्टियों में आते थे, वही आते कोई 6 महीने के बाद या फिर 3-4 महीने के बाद। जी जी। तो आने के बाद मैंने जिद करती थी कि चलो हम कहीं घूमने चलते हैं बाहर। तो मुझसे ये मना करते थे। जी मुझसे कहते थे मुझे सिर्फ इस कमरे में अंदर सिर्फ अपने बच्चों के साथ और अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करना है। अच्छा। तो मेरी जो सारी दुनिया है, मेरा जो सारा जहान है, वो बस इस एक कमरे में ही सीमित है। तो इसीलिए हम लोग बाहर थोड़ा कम ही जा पाते थे, क्योंकि हम लोग एक साथ, दोनों एक साथ रहना ही ज़्यादा हमें कंफर्टेबल लगता था कि हम ऐसे ही खुश हैं। तो बहुत कम ही इधर उधर जाना हो पाया हम लोग रह ही नहीं पाए। 13-14 साल कितना होता है इंसान के पास में। जी जी। आप लोग कहीं गए थे ट्रिप पे साथ में, फैमिली ट्रिप? हाँ, एक बार गई थी मैं, नैनीताल गई थी इनके साथ में। इनके फ्रेंड थे कोई, वो भी 9 पैरा में थे, तो उनके घर में हम लोग रुके हुए थे। अच्छा अच्छा। तो फर्स्ट टाइम मैं वहीं गई थी इनके साथ में। जी जी। और मतलब समाज में इनका कैसा एक उस टाइम में जब ये थे तो कैसा इनका बिहेवियर था, इनके बारे में क्या था, समाज के लोग इन्हें कैसे जानते थे? इनका ऐसा था, जब ये छुट्टी आते थे तो लोगों को पता ही नहीं चलता था ये कब छुट्टी काट के और चले जाते थे।
अच्छा। मतलब ज़्यादातर ये घर में ही रहते थे और जी। बाहर इनका नेचर मतलब बहुत अच्छा था। हर किसी की हेल्प करना, जो बुजुर्ग लोग हैं उनका सम्मान करना, अपने पेरेंट्स का मतलब हर किसी के प्रति, मतलब इनका कभी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं रहा होगा कि कभी किसी के साथ मतलब कुछ ऐसा बिहेव किया हो। मतलब हर कोई इनकी तारीफ़ करता था जी, और थे जी। तारीफ़ के काबिल। जी जी। आप कोई इनकी ऐसी यादें हैं जो आपको हिट करती हैं कि ऐसा कहते थे जी, जी। बच्चों को लेके या आपको लेके, जी। इस तरीके से? लास्ट टाइमिंग जब हम लोगों ने मकान लिया था, जो फ्लैट हम लोगों ने 2013 में लिया था हम लोगों ने, जी तो ये फिर मैं अपना कुछ इस तरीके से काम कर रही थी, मुझे तो पता नहीं था इनके बारे में कुछ भी। जी जी। तो मुझे ये बोलते थे कि मतलब कुछ मेरे साथ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है सब कुछ, कि मैं अपना खुद का मकान है, छत है और मेरे खुद के मतलब मेरा एक बेटा, मेरी एक बेटी है, मतलब मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जी, लेकिन जी। मुझे कहीं ना कहीं डर लगता है कि अगर कोई ये चीज़ें इतनी जल्दी से हो रही हैं तो फिर मुझे खुद से ही डर लगता है। तो मैं उस चीज़ को समझ नहीं पाई उस समय। जी तो जी। मैं गुस्सा हो जाती थी कि आप ऐसी बातें करते हो। मुझसे कहते भी थे आ जाओ बैठ जाओ, तो मतलब बातें करते हम लोग आपस में, पता नहीं फिर ये मौका दोबारा मिले ना मिले, लेकिन हम नहीं समझ पाते थे इन बातों को। जी लेकिन हमें बाद में रियलाइज़ हुआ जब हमने सब कुछ देखा, क्योंकि हमने पहले कभी बताया नहीं उन्होंने कुछ। जी जी। अब हमें धीरे धीरे पता चलता, जब हम देखने लगे इतने लोगों को जी तब हमें पता चला। वो अंतिम बार छुट्टियों में कब आए हुए थे? वो आपको लास्ट कुछ- टाइमिंग था, अभी डे तो मुझे याद नहीं है कुछ, जी, लेकिन जी। बस लास्ट ही था वो। क्योंकि लास्ट टाइम पे मैं उन्हें छोड़ने गई थी स्कूटी से, तो उस दिन उनका मन था कि मैं ही छोड़ने जाऊँ उन्हें। जी जी। तो बच्चे घर में थे, मैं इनको छोड़ने के लिए अपना आगरा कैंट है वहाँ पर मैं छोड़ा। मैं काफ़ी टाइम तक खड़ी रही क्योंकि मुझे अजीब सा हो रहा था, मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही थी, क्योंकि कभी भी मैं घर में थी तो ये छोड़ के जाते थे तो हमें इतना फील नहीं होता था, लेकिन उस दिन मैं छोड़ के आ रही थी, जी जी। मैं उनको छोड़ के घर आ रही थी, तो मुझे बहुत अजीब सा हुआ था। मतलब मैं रास्ते में भी रोती रही काफ़ी टाइम पे, फ़ोन में मैंने काफ़ी बातें करी। उसके बाद उन्होंने भी मुझसे कहा कि मुझे पता नहीं आज कुछ अजीब सा फील हुआ, ऐसा क्यों लगा कि पता नहीं कुछ अलग सा फील हुआ। उसके बाद 2-3 महीने के बाद फिर ये इनके साथ हो चुका था, मेरा लास्ट था उनका, मेरा उनको छोड़ना ही लास्ट था। आप स्टेशन पे उन्हें छोड़ने जी, गए थे? जी। कौन सी स्टेशन, कौन सा स्टेशन था? आगरा कैंट। अच्छा, आप लास्ट टाइम वही हाँ, जीवित में वो सीन आगरा मेरे लिए, कैंट हाँ, स्टेशन पे मेरा ही। हमेशा के लिए रह गया वो मेरे दिल पे, कि मैं लास्ट टाइम उसके बाद जा नहीं पाई कभी। जी जी। मैं उनको मतलब कभी लेने नहीं, मतलब क्योंकि वो हमेशा खुद घर से जाते थे। उस दिन लास्ट टाइम मैं उनको छोड़ के घर आ रही थी, तो मुझे अच्छा, कुछ, मतलब पहली बार भी छोड़ने गए थे और वो अंतिम बार भी जी, आपका जी, छोड़ना? तो मुझे कुछ अजीब ही फील हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि कोई चीज़ मुझसे दूर जा रही है मेरी। जी जी। एक मन में डर था मेरे कि पता नहीं, सब भगवान करे अच्छा हो, लेकिन फिर अचानक से सब कुछ हो गया। मेरा नाम तनीषा मेहता है और अभी मैं 12th कर रही हूँ। जी जी। हाँ जी। तो जब पापा की शहादत हुई थी, वीर गति को प्राप्त हुए हाँ थे, जी। तो आपकी उम्र 9 साल की थी। हाँ जी, मैं 9 तो आप क्या अपने मतलब पापा का क्या कुछ मेमोरीज हैं, आपको क्या बोलते थे? तो मेरी मतलब इतनी कोई मेमोरी मुझे इतनी ज़्यादा याद तो नहीं है, बट जो हल्की फुल्की याद हैं, उनका एम था मुझे डॉक्टर बनाने का, तो वो मैं अपने दिमाग में एक माइंडसेट लेके चलती हूँ कि वो मैं करूँ, उनका सपना। और जो चीज़ें हैं थोड़ी बहुत उनका प्यार जताने का तरीका, वो सब थोड़ा बहुत याद है। कैसे वो छुट्टी पे आते थे, हम खेलते थे संग बैठ के और गाने सुनते थे, कहीं जाते थे घूमने, तो बस इतना याद है, ज़्यादा कुछ याद नहीं है मुझे। आवाज़ भी धुंधली धुंधली याद है। आपको तो उनसे टेलीफोन पे बात होती रहती होगी? हाँ, होती थी हर तीसरे चौथे दिन, कभी चौथे दिन, कभी 5वें दिन। मतलब मैं उनसे पूछती भी थी कि आप इतने दिन कॉल नहीं कर रहे, वो बताते नहीं थे कुछ मुझे। बोलते थे हम लोगों की लाइफ ऐसी है। मैं फिर ज़्यादा पूछती नहीं थी उनसे कुछ, लेकिन बट मुझे फील होता था बहुत ज़्यादा कि मैं सोचती थी यार, मतलब कि ये क्या लाइफ है। लेकिन उन्हें तो अपना देश के जुनून, अपना मातृभूमि के प्रति वो था, इसलिए फिर। अंतिम बार उनसे कब बात हुई थी टेलीफोन से? लास्ट टाइम पे वही जब 14 अक्टूबर को जब हुआ था, उसी की सुबह मुझे कॉल आया था। उस दिन नवरात्रि का दूसरा दिन था। अच्छा। मैं अपनी पूजा कर रही थी और उनका कॉल आया था 3 दिन बाद।
अच्छा अच्छा। हाँ 3 दिन बाद कॉल आया था, तो मैंने उनसे बातें करी। मैंने उनसे बोला कि आप मुझे इतने 3 दिन से कॉल पे नहीं हो। बोला मैं बाद में बताऊँगा, मैं छुट्टी घर आ रहा हूँ। अच्छा। हाँ मैंने ये बोला कि मेरा नवरात्रि का व्रत है, तो आप थोड़ी देर बात करिए कॉल। फिर 5 मिनट के बाद फिर कॉल किया उन्होंने मुझे। मैंने फिर भी उनसे यही कहा कि आप थोड़ी देर बात करिएगा। उन्होंने मुझसे कहा कि दक्ष को दे दो फ़ोन। दक्ष को फ़ोन दे दिया और फिर उससे बोला था कि बेटा मम्मी का ख्याल रखना हमेशा, और मम्मी को कभी छोड़ना नहीं अकेले, और बहन आ जाएगी तो बहन का ध्यान देना। और तनीषा से हम बात करना चाहते हैं, लेकिन तनीषा तो घर पे है नहीं, स्कूल गई है। तो लेकिन दक्ष को लास्ट टाइम पे ये ज़रूर बोला था कि अब मम्मी का ख्याल रखना। जी कहीं ना कहीं उनको भी डर था शायद, लेकिन हमें पता नहीं था। जी जी। हाँ लास्ट में फिर बताया, वहाँ से कॉल आया कि उनको ऐसा हो गया, तो हमें तो बिलीव ही नहीं हुआ कितना टाइम था, लेकिन तब तक सब हो चुका था। मतलब 14 अक्टूबर को आपको उनसे सुबह में बात हुई थी? सुबह बात हुई थी मेरी 14 अच्छा। अक्टूबर 2015 मॉर्निंग में मैंने बात करी थी उनसे, वो भी 3-4 दिन के बाद। अच्छा। उसके बाद मेरी बात कभी नहीं हो पाई, आखिरी दिन था वो मेरे लिए। आपको यूनिट की तरफ से कब इन्फॉर्म किया गया था कि? जब 14 अक्टूबर था उसी के आधे घंटे पहले जब हुआ था, 9-10 बजे जो भी टाइमिंग रहा होगा, तो मॉर्निंग में कॉल आया था, लेकिन बट मुझे पता नहीं था। घर वालों को शायद पता चल गया था, मुझे फिर धीरे धीरे बताया गया। मुझे यही बोला गया था कि पैरों में लगी है चोट। जी जी। लेकिन मैंने कहा था कोई बात नहीं, पैरों में लगी, जान तो बची हुई है। लेकिन मैं फिर 2-3 दिन तक ऐसी पड़ी रही। फिर लास्ट टाइम पे फिर बॉडी आ गई थी। मैंने उनसे बोला मुझे लास्ट टाइम मिलने दो इनसे। लास्ट हंसता हुआ चेहरा था जी वो, जी। मतलब हंसता हुआ ही चेहरा था जब लेके भी आए थे। उनके मन में ऐसा बिल्कुल खौफ नहीं दिख रहा था आंखों में कि कोई खौफ है चेहरे। जी उस समय भी जब मैंने देखा था उनको, तब भी हंसता हुआ चेहरा था उनका। जी जी। नहीं, जैसे इनकी तस्वीर में भी है एकदम स्माइलिंग फेस है, जैसे हमारी भाषा में इसको चौनिया मुस्कान बोलते हैं। जी जी जी। ऐसे करके स्माइल कर रहे ये हैं। हमेशा ऐसे ही हंसते हुए रहते थे। जी जी। आप इनके चेहरे पे कभी भी ऐसे सिकन नहीं देखोगे, जी जी। हमेशा खुश रहते थे, हमेशा हंसता हुआ ही चेहरा था उनका। वो दिन कैसा बीता था 14 अक्टूबर का, आपका होल डे? क्योंकि इनके बारे में शायद रात के करीब आपको जानकारी मिली जी थी। नहीं, मुझे मॉर्निंग में मिल गई थी जानकारी। 14 अक्टूबर के सुबह जी, में? जी, सुबह मुझे पता चल गया था 9-10 के लगभग। अच्छा, तो सुबह में बात भी हुई थी? हाँ सुबह ही बात भी हुई, सुबह ही पता भी चल गया 1-1.5 घंटे के बाद। जी मतलब उन्हें ये एहसास था कि मैं भी रहें या ना रहें, हाँ, इसलिए उनको वो आपको? लेकिन बट मैं अभी इतना तो क्लियर नहीं कह सकती, लेकिन मुझे उनकी जो बातों से ऐसा लगा अच्छा कि कि वो कुछ इतना गड़बड़ है। डेंजरस हाँ। इनकाउंटर में जा रहे क्योंकि फिर मैंने जब कॉल लगाया तो उसके बाद इनका कॉल लगा नहीं था, तो हमारा दिल घबरा रहा था बहुत ज़्यादा। और जी, फिर जी। बहुत पूरी रात भर हम रोते रहे, हमें बिलीव नहीं था कि ऐसा होगा। फिर नेक्स्ट दिन भी यही रहा मेरा। फिर उसके बाद जब लेके आए उनका, तो फिर उसके बाद फिर हमने अपने बच्चों को देखा कि अभी हमें इनको देखना है, वो तो हमारी दुनिया से जा चुके हैं। मतलब वो सुबह कितना टाइमिंग क्या था जब आपकी बात हुई थी यही सर कोई से? था, मुझे लगता है कि 9 o'clock कुछ इस टाइम की बात है। मैंने और 1.5 घंटे के बाद आपको जी, इनकी जी। शहादत की हाँ, खबर आई? 1.5 घंटे का। और मैं कहीं बाहर गई हुई थी, वहाँ से आने के बाद हमें घबराहट तो हो रही थी पहले से ही। जी जी। हमें जब हम पूजा कर रहे थे, इनका कॉल आया था, हमें तब से ही घबराहट हो रही थी। जी जी। हाँ लेकिन हमें पता नहीं था कि होने क्या वाला है। हमें लगा कि तबीयत ख़राब है शायद हमारी। जी जी। लेकिन जब बताया तो हमें बिलीव ही नहीं हुआ। जब हमने उनका जब लेके आए बॉडी, तब हमें बिलीव हुआ कि अब हमारी लाइफ से जा चुके हैं। लेकिन उससे पहले हमने बिलीव किया ही नहीं कि ऐसा हो सकता है। जी जी। आपके पापा 14 अक्टूबर 2015 हाँ को जी। घर आए हुए थे। हाँ जी। वो दिन आपका कैसा व्यतीत हुआ था अपने घर में? उस टाइम में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मतलब शायद हमारी उम्र इतनी थी नहीं कि हम कुछ समझ जी, सके। जी। तो बस इतना पता था कि हाँ कुछ हो रहा है, कुछ तो गलत हुआ है। और ये बाद में बताया गया, हमारे घर वालों ने हमको, मेरे मौसा जी ने बताया कि ये आपके पिताजी हैं। तो फिर थोड़ा सा पता चला कि हाँ उस टाइम पे कुछ तो है। फिर धीरे धीरे समझे। जी जी। दक्ष उस टाइम में, आपका छोटा भाई दक्ष है, दक्ष की उम्र उस टाइम में क्या थी? दक्ष की उम्र 6 साल थी। तो
वो दक्ष को लेके पापा क्या कहते थे? दक्ष को लेके उनका एक ही एम था कि ये भी फौज में ही जाए। वो चाहते थे कि हमारे घर में सारे जितने भी सदस्य हैं सब फौज में ही हैं, तो वो चाहते थे कि देश के लिए ये भी कुछ करे, कुछ ना कुछ अपना दे, जितना दे सकता है। जी जी तो वो था उनके अंदर कि इसको भेजना है। जी जी। तो अभी आपका मेन लक्ष्य क्या है अपने जीवन के प्रति? मेन लक्ष्य अभी फ़िलहाल ये है कि जो उनका सपना है उनको पूरा कर सकूँ, जो है अपने मम्मी को, अपने भाई को एक कंफर्ट जोन दे सकूँ जो वो उनकी तरफ से चाहते थे, क्योंकि मम्मी के बाद मैं ही हूँ जो थोड़ा सपोर्ट कर सकती हूँ फैमिली में। तो बस तो सरकार ने आपका ख्याल वैसे किस प्रकार से रखा? हाँ, सरकार ने जो गवर्नमेंट से मिलता है सारा यूपी से है, जो सारा पैसा मिला था, और यूनिट ने भी हमारा काफ़ी वो किया, मतलब हमेशा बहुत सहयोग किया, हमेशा हर उस पर खड़ी रही हमारे साथ। जी जी हमें कोई तकलीफ़ थी, कुछ भी है, फ़ोन आता हमें पूछते हैं, यूनिट से भी काफ़ी लोग आते हैं और हमें यहाँ पूछते रहते हैं क्या हो, कैसे हो। तो यूनिट की तरफ से बिल्कुल बहुत सहयोग मिला। जी। ऐसी कोई शिकायतें हैं जो डिमांड्स आपकी हैं जो आप बताना चाहते हो? जी जी, नहीं ऐसी कोई डिमांड नहीं है, मतलब जो चीज़ मेरा था मुझे सब कुछ मिल रहा है। अच्छा अच्छा। बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड है हो गई या फिर कोई भी है, तो सारा यूनिट में से ही आके सारा काम करवाया था। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे इनके बारे में। जब इनकी शादी हुई थी, गुड़िया शायद बहुत छोटी थी हाँ और अध्यक्ष भी बहुत छोटा था। जी जी जी। तो वो मतलब बच्चे को लेके क्या बोलते थे, उसने क्या बनाना चाहते थे? क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है जी जी। कि बच्चा उनका अच्छा करे। उनका ये था कि मतलब दक्ष से प्यार करते थे ठीक ठीक, लेकिन बट गौरी तो उनकी जान थी। अच्छा। हाँ, वो गौरी से इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि मतलब मैं उसे बयां भी नहीं कर सकती, कि अगर उसे थोड़ी खरोच भी आ जाती थी ना तो पूरा घर ही उठा देते थे। मतलब उस दिन हमें सबको पनिश मिलती थी। अच्छा। और हमेशा बोलते थे कि मतलब इसे मैं डॉक्टर बनाऊंगा, मतलब मैं इतना नहीं मैं कह सकता, लेकिन मतलब मेरा अगर मन हुआ आगे, मेरी अगर वो रही तो मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगा, और हमेशा इसको लड़के की तरह रखना है। जी जी। मतलब इसको कभी लड़कियों वाली कोई चीज़ें मतलब वो मत करना, कि इसे तुम फील कराओगी एक लड़की है, इसे हमेशा यही बताओ कि आप एक लड़के की तरह हो जी और आप हर चीज़ कर सकते हो। बताते थे कि मैं बोलती थी दक्ष से, तो बोलते थे कि वो मेरी बेटी है, मतलब मैं उसको चाहता हूँ कि अपने पैरों पे खड़ी हो, और बेटा तो क्या है, बेटा तो मेरे पास ही रहेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो कभी किसी के नीचे वो हो, अपने खुद स्टैंड ले, अपना खुद अपने बलबूते पे। हाँ, तो उनका सपना था। और फिर उसके बाद तनिषा बड़ी हो गई, तो हमने तनिषा को कोई फोर्स नहीं किया, वो उसका ऑटोमेटिक ही उसका खुद का सपना है कि मैं बनूं, तो वो अभी अपनी तैयारी कर रही है तनिषा। आप शादी के मुहूर्त में पहली बार उनको देखे थे जी और 14 अक्टूबर को अंतिम बार देखा। जी। तो उनके साथ कहने का मतलब एक लाइफ जर्नी कैसी रही थी? उनके साथ मेरी लाइफ जर्नी मतलब मेरी यादगार रहेगी हमेशा। मतलब कि मुझे खुशी है कि मैं तो चाहूँगी कि मुझे इस जन्म में नहीं, 7 जन्म अगर मेरा हो तो मुझे मेरे हस्बैंड हैं जो, मुझे यही मिलना चाहिए, वरना मुझे अदर कुछ ना मिले। जी। हाँ, मतलब कभी भी उन्होंने मुझे मतलब ऐसे होता है कि ऐसे हस्बैंड वाइफ ऐसे हम कभी रहे ही नहीं। हम मतलब जैसे फ्रेंड रहते हैं इस तरीके से रहते थे हम लोग। वो मुझे कभी भी कोई फोर्स नहीं, कोई मतलब कुछ नहीं बोलते थे, पढ़ो तुम, आगे तुम जॉब करो, मतलब मैं तुम्हें फ्रीडम देता हूँ कि तुम पढ़ाई करो। इसी वजह से हम कभी यूनिट में भी नहीं गए इनके, क्योंकि वो चाहते थे कि आप अपने घर पे अपनी फ्रीडम लाइफ जियो। हमारे साथ रहने से आपको बहुत बाउंडेशन में, बंधन में रहना पड़ेगा। तो मतलब बहुत, और हम बहुत खुश थे उनसे। हमें नहीं लगता कि हमारे मतलब जैसा जीवन साथी हमें मिला तो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। लेकिन बट बोलते हैं ना, भगवान अच्छे लोगों को रखता नहीं है साथ में। बहुत अच्छे इंसान थे। मतलब मैं तारीफ़ जितनी करूँगी तो शायद कम ही होगा, मैं नहीं कर सकती उसमें मैं। हाँ जी। एक अंतिम चीज़ ये जानना चाहते हैं आपसे, पहले आपका लाइफ एकदम सिविलियन की तरह था, कोई ये नहीं था, मतलब जस्ट आम जिंदगी सी थी। अब आपका लाइफ एक, आपको वीर नारी के रूप में आपको लोग जानते हैं, इनकी गोविंद सर की वाइफ की वीरांगना के रूप में। तो ये आपको क्या फील करवाता है ये चीज़ें कि जब आपको
वीर नारी जैसे शब्द से संबोधित किया जी, जाता है, जी, जी। तो उस टाइम में आपको क्या फीलिंग होती है? मुझे मतलब बहुत प्राउड फील होता है। मतलब मैं कभी, मुझे इस चीज़ का दुख नहीं है कि वो इस दुनिया से चले गए। मैं उन्हें आज भी ये मानती हूँ कि वो हमारे साथ ही हैं हमेशा, क्योंकि जो शहीद होते हैं, मतलब जो अपने शहादत देते थे, इसके लिए वो अमर होते हैं। सही कहा। हाँ, वो अमर है। और मैं मतलब उनकी, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उनकी पत्नी हूँ, जी कि जी, मुझे भगवान ने ये मौका दिया। जी तो जी, मैं हर, इस जन्म में नहीं, हर जन्म में चाहूँगी कि मुझे ऐसा ही पति मिले, और मुझे उन पर गर्व है। जी मुझे जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ, जो मुझे रिस्पेक्ट मिलती है, सिर्फ गोविंद की वजह से। जी जी, मेरे बच्चे हैं, हम लोग हैं, हम लोगों को दुनिया इतना मतलब एक प्राउड फील हम करते हैं, तो मुझे गर्व होता है उनके ऊपर। तो मैं अपना दुख भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता है, मुझे बस वो दिखता है कि हाँ, उन्होंने अपने देश के लिए इतना कुछ किया है। तो फिर इतना हम लोगों के लिए भी वो होता है कि प्राउड है बहुत ज़्यादा। तो दी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, इनके बारे में मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जी।